नमस्कार। आज मैं अपनी पहली किताब पर बात करने वाली हूँ, अलगोज़े की धुन पर। लेकिन इससे पहले मैं बात करूँगी कि मैंने लिखना कैसे शुरू किया। मैं लगभग 7 वर्ष की थी जब कक्षा में बैठे-बैठे मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी, जिसकी शिकायत एक सहपाठी ने शिक्षिका से कर दी थी। शिक्षिका मेरे पास आईं, कविता पढ़ी और कविता पढ़कर आश्चर्य से मुझसे पूछा कि क्या ये कविता तुमने लिखी है? मेरे हामी भरने पर उन्होंने कॉपी ली और कक्षा से बाहर चली गई। मैं वहीं जड़ खड़ी रह गई, डर के कारण। भीतर ही भीतर कुलबुलाहट थी कि अब क्या सज़ा मिलेगी। जब शिक्षिका वापस लौटी तो उनके साथ 2 अध्यापिकाएं और थीं। इतने सारे लोगों के सामने होने वाले अपमान से मैं सिहर कर रह गई थी। संवेदनाओं का आयु के साथ कोई संबंध नहीं होता, इसीलिए उस छोटी अवस्था में भी भय अपने चरम पर था। फिर सज़ा के तौर पर मुझे वो कविता सबके सामने गाकर सुनाने को कहा गया। ये मेरा पहला अवसर था। इसके बाद भी कविताओं के प्रति मेरा मोह बना रहा और मैं अलग-अलग विषयों पर कविता लिखती रही। लेकिन इसके बाद बड़े होने पर धीरे-धीरे मेरा ध्यान कहानियों की ओर केंद्रित होता चला गया। कहानियों में भी यथार्थ से इतर एब्स्ट्रैक्ट में मेरा मन रमने लगा। शायद किशोरावस्था का तकाजा रहा होगा। अरसे तक लुक छिप कर लिखना होता रहा। छिप कर इसलिए क्योंकि जो लिखा वो किसी को दिखाने लायक है भी अथवा नहीं, यह मैं कभी तय नहीं कर पाई। फिर एक लंबा अंतराल आया। कुछ वर्ष यूं ही गुजर गए। लिखने का क्रम गैर सिलसिलेवार ही बना रहा। फिर अचानक जैसे किसी ने मुझे झंझोड़ कर उठा दिया हो, वैसे ही मैं उठ बैठी और कहानियाँ आती गई। धीरे धीरे एक एक कर प्रेम की, जीवन की कहानियाँ। उस समय ये कहानियाँ छपने के उद्देश्य से नहीं लिखी गई थी। कोई गहन संवेदना मेरे हृदय को बींधे रहती। इन्हें लिखना था क्योंकि मुझे मुक्त होना था। ये कहानियाँ जीवन को जिए चले जाने के लिए लिखी गई। कुछ पल इतने चमकीले होते हैं कि जीवन भर साथ रहकर भी उनकी चमक फीकी नहीं पड़ती है, और कुछ क्षणों की निर्जनता जीवन भर व्याकुल करती है। ऐसे ही मिले जुले क्षणों का लेखा जोखा है ये कहानियाँ। जो बातें यूं ही आंखों के आगे से गुजर जाती हैं, वही कहानी लिखते वक्त यूं साकार हो उठती हैं जैसे घटी ही मेरी कहानी का हिस्सा होने के लिए। उन्हीं से कल्पना की शाखें निकलकर मेरी कहानी का आगा पीछा बुनती हैं। एक शब्द, एक स्पर्श, एक लकीर भर तो बहुत है कहानी को जन्म देने के लिए। देखा, सुना, जिया हुआ, सबने मिलकर कहानियों का रूप धर लिया। जंगली फूल की तरह उगाए प्रेम की तरह हैं इस संग्रह की कहानियाँ और इनके पात्र। इस संग्रह में 10 कहानियाँ हैं जिनमें प्रेम केंद्रीय तत्व है। लेकिन जैसे एक वृत्त के केंद्र से परिधि तक 10 रेखाएं खींची जाएं, तो वे रेखाएं केंद्र पर मिलती अवश्य हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी और अंतर परिधि पर स्पष्ट देखा जा सकता है। ऐसे ही इन सारी कहानियों का आस्वाद भिन्न है। हम आप में से आए पात्रों की विशेषता है कि तमाम विपरीतता के बावजूद जिंदगी और प्रेम में इनका भरोसा कम नहीं होता। इनका प्रेम प्रेम प्रेमी की उपस्थिति, अनुपस्थिति अथवा प्रेम के मिलने ना मिलने का मोहताज नहीं है। इनका प्रेम बंधन मुक्त है। कभी इनका अड़ियल रवैया मीठी ऊब से भर देता है, तो कभी उदासी की रेखाओं के बीच ले जाता है, कभी उजड़ते जंगलों के बीच पगडंडियां तलाशने को उकसाता है।
इस किताब पर बहुत सी प्रतिक्रियाएं मिली। बहुत से लोगों के फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, मेल्स आते हैं। लोगों को, खासकर स्त्रियों को, इसके पात्रों से बहुत जुड़ाव महसूस होता है। वे मुझे बताती हैं कि कौन सी घटना उनके जीवन में जाकर कैसे जुड़ जाती है, कौन से भावों को उन्होंने कब महसूस किया। एक मीठी सी याद है जब एक लड़की ने कहा था कि वो प्रेम में अन्वेषा जैसी हो जाना चाहती है। अन्वेषा इस किताब की शीर्षक कहानी अलगोज़े की धुन पर की नायिका है। एक और लड़की ने कहा था कि उसे अपने जीवन में एल्फ्रेड जैसा प्रेमी चाहिए। तो जब पाठक इस तरह पात्रों से जुड़ जाते हैं कि वे उन्हें अपने जीवन में चाहने लगते हैं, इससे अधिक खुशी की बात लेखक के लिए दूसरी नहीं होती है। अगर आप भी इन कहानियों को पढ़ना चाहते हैं तो अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं। इसका किंडल वर्जन भी उपलब्ध है। और अगर आप कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो आप इसका ऑडियो वर्जन भी सुन सकते हैं। यह किताब राजपाल एंड सन्स से आई है। तो इन कहानियों को पढ़िए, सुनिए और फिर कहिए कि कहानियाँ कैसी लगी। शुक्रिया।